Can you achieve calorie deficit by writing out an equation? There are 148 equations to calculate BMR the last time I checked it. Age, weight, height, lean body mass and ethnicity and gender. I'm trying to prove to you that a calorie is not a calorie. Hi guys, this is Samit. I'm the founder and CEO of New Life. I've spent the last 20 years studying, researching and applying the science of nutraceuticals and dietary supplements as it relates to the human body and in improving human performance. And through this series, I want to share my learnings and my findings with you so that you can hopefully avoid some of the same mistakes which I have made. Today's topic is calorie deficit diets for weight loss. Before we understand calorie deficit diets, let's understand what is a calorie and what function does it perform. A calorie is essentially a unit of energy and your body needs energy to perform. जो आपकी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है ये खाने में से मिलती है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी. खाने में भी अलग अलग किस्म की एनर्जी स्टोरेज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं और हर एक मैक्रोन्यूट्रिएंट एक अलग प्रकार की एनर्जी आपको देता है और फिर ये बॉडी आपकी एनर्जी आपकी बॉडी में अलग अलग तरीके से मैनिफेस्ट होती है और यूज़ में आती है. सो व्हाट आर दीज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स? देयर आर 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स: प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स. कोई भी आप खाना खाते हैं उसमें किसी न किसी कॉम्बिनेशन का प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट मौजूद होता है और इन्हीं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट के अंदर एनर्जी के कैलोरीज होते हैं. प्रोटीन में 4 कैलोरीज होता है, कार्बोहाइड्रेट्स में 4 कैलोरीज होता है और फैट्स में 9 कैलोरीज होता है. अभी हमें यह देखना है कि हम कैलोरी डेफिसिट की बात कर रहे हैं तो हमें पहले तो कैलोरी का फंक्शन समझना है. अभी आपकी बॉडी में जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो 2 किस्म की रिक्वायरमेंट होती है. एक होता है इनवॉलेंट्री एनर्जी नीड्स और एक होती है वॉलेंट्री एनर्जी नीड्स. इनवॉलेंट्री वो होता है जो कुछ भी किए बिना भी आपकी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत है जस्ट टू सर्वाइव. इसको कहते हैं बेसल एनर्जी नीड्स या बेसल कैलोरिफिक नीड्स. और जो वॉलेंट्री एनर्जी नीड्स होती हैं ये वो होती है जो आपकी बॉडी जो अलग से एक्टिविटी करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उसके लिए जो कैलोरी और एनर्जी की ज़रूरत है ये वो होती है. अभी जो आगे बढ़ने के लिए पहले हमें 3 कॉन्सेप्ट्स को समझ लेना चाहिए तो थोड़ा सा इजी रहेगा आगे. पहला कॉन्सेप्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ होम्योस्टैसिस. सेकंड कॉन्सेप्ट है बेसल मेटाबॉलिक रेट और तीसरा कॉन्सेप्ट है द लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स या एंट्रोपी. सो लेट्स लुक एट होम्योस्टैसिस फर्स्ट. होम्योस्टैसिस इज नथिंग बट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इन योर बॉडी. आपकी बॉडी को एक बैलेंस्ड स्टेट में रहना है, एक स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में रहना है जहाँ पे कुछ भी डिस्टर्ब ना हो. एनर्जी इन इक्वल एनर्जी आउट और एनर्जी आउट इक्वल एनर्जी इन. जहाँ पे भी गैप होगा आपकी बॉडी कहीं ना कहीं से कॉम्पेंसेट करके वापस से होम्योस्टैसिस के स्टेट में आ जाएगी, द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम. क्लियर? सेकेंड इज द बेसल मेटाबॉलिक रेट. जैसे कि मैंने समझाया आपको कि द rate at which your body burns calories at rest just to stay alive, just to survive, just to take care of all your physiological functions, be it your circulatory system, your digestive system, your neurocirculatory system, your musculoskeletal system, everything, your respiratory system, all of that, just to keep it alive, just to keep it functioning and alive. Your body needs energy, needs calories, and this amount of calories is known as your basal metabolic rate. Let's look at the third concept, and the concept is known as the law of thermodynamics, and you will understand why we are plugging this into this discussion. In layman's language, the second law of thermodynamics talks about the law of entropy or the phenomena called entropy, which is nothing but a state of disorderliness or randomness in the universe, wherein there is no theoretical constant in which you can exactly and precisely convert energy from one form to the other. There will always be some amount of randomness
in the universe wherever energy transformation happens. So just park that thought as we move on. Now we'll come to the concept of calorie deficit diets and whether they work. Of course they work. Calorie deficit diets means you are depriving your body of calories through exogenous. बाहर से खाने से आप अपनी बॉडी को थोड़ी सी कम कैलोरीज देंगे जो उसको एक्चुअल में चाहिए होम्योस्टैसिस मेंटेन करने के लिए. होम्योस्टैसिस बीइंग डिफाइंड एज इनवॉलेंट्री प्लस वॉलेंट्री एनर्जी नीड्स. इनवॉलेंट्री जो बेसल मेटाबॉलिक, वॉलेंट्री जो आप अलग से एक्सरसाइज या एक्टिविटीज करते हैं. लेट्स से इनवॉलेंट्री नीड्स को, एनर्जी कैलोरिफिक नीड्स को आप एक्स बुलाइए और वॉलेंट्री एनर्जी नीड्स को आप वाई बुलाइए जो आपके कंट्रोल में है. आप 1 घंटा दौड़ें या 2 घंटा दौड़ें, आप 1 घंटा वेट ट्रेनिंग करें या 2 घंटा वेट ट्रेनिंग करें, आपके ऊपर है. लेकिन जो एक्स है वो तो आपकी बॉडी का बेसल रेट है. सो एक्स प्लस वाई minus z, z being the deficit, equal dash. That dash is the amount of weight loss which a nutritionist or a coach will write out for you. That's the amount of weight loss you can expect. With the assumption being that x and y are constants. Y is in your control, x is something they determine through equations. And what are these equations known as? These equations are known as basal metabolic rate equations, or BMR equations. Do you know how many equations there are to calculate BMR? There are 148 equations to calculate BMR the last time I checked it. There is complete chaos and confusion on the actual rate of BMR. So much so that even the scientific community cannot make up its mind on what's the true equation for BMR, what's the true value for BMR. Sometimes they want age, weight, height, sometimes they want age, weight, height and lean body mass, sometimes they want age, weight, height, lean body mass and ethnicity and gender. And then there are permutations and combinations between all these. There are multipliers, there are constants, there are factors which different scientists disagree upon. So the central point of this podcast is that can you achieve calorie deficit by writing out an equation, by plucking one of those 148 equations, whichever your expert advisor happens to like the most, picking up that equation and then mentioning that this is your BMR. Have they factored in the fact that I may have slept for just 6 hours last night? Will that affect my BMR today? I may have had an extremely stressful day yesterday where my brain was guzzling away on energy. Brain is anyway the largest guzzler of energy in your body out of all those involuntary systems I mentioned. Has your expert nutritionist or coach factored that in? What if my digestive system is not functioning as greatly today as it was yesterday? What if I did 200 extra steps? What if my cardiovascular system is not as efficient today because of the amount of smoke I happened to breathe in when I was walking on the road? Do you think all that will affect your BMR? It absolutely will. It absolutely will, and which is why I will not make an assumption that X of involuntary basal metabolic rate is a constant, because it's not. Every single day, every single moment my BMR changes. And I've not even spoken about the law of thermodynamics yet, which is the law of entropy and the law of disorderliness within me. So when I plug in that equation, it will never translate into the exact number of calories, even if I was to ignore this other argument of mine. Because entropy prevails inside every living organism. And no matter how many millions of variables you chalk out in an equation, for my bodies, you strap me on with wires everywhere and measure every single metric and say, now I'll give you the right BMR based on this equation. No, because entropy sets in, and the same person every moment will have a different BMR. So your X cannot be constant. If your X cannot be constant, your Y can be constant, you cannot calculate Z for calorie deficit. It's just an assumption. It's just a shot in the dark. You may lose weight, you may not lose weight, and I've not yet got to what kind of weight you will lose if you go by this approach. Alright, so now that we have cast a doubt on this method of achieving calorie deficit, let's understand
fuel partitioning and energy metabolism quickly in the body. A little bit of physiology, but it's good for you, trust me. Quickly, we spoke about the three macronutrients: protein, carbohydrates, and fats. All three are calorie providers. The body is built to derive energy from all three, although in different processes through different pathways. Let's understand how these three pathways work. Carbohydrates, made up of simple or complex carbohydrates. When ingested, broken down, complex carbohydrates are broken down into simple carbohydrates. Simple carbohydrates are broken down into glucose. Glucose goes through the blood. Insulin goes up, and insulin is a hormone secreted by the pancreas, sends glucose to the muscles and to the liver to be stored as glycogen. Glycogen is the storage form of glucose. When muscle glycogen is full, the muscle glycogen tank is filled and the liver glycogen tank is filled, all the excess glucose is converted to triglycerides stored as body fat. That's the carbohydrate metabolism pathway. Let's look at the fat metabolism pathway. Fat is ingested, triglycerides enter your blood, transported through carrier molecules called chylomicrons, goes to the liver. In the liver, further hydrolyzed, broken down into fatty acids and ketones. Wherever fatty acids are required, depending on how your body is wired, whether your body is wired to use fatty acids for energy or not, that's a separate discussion. But if the fatty acids are required for energy, sent for energy purposes, whatever is the excess, stored as adipose tissue or body fat. Protein. Protein is made up of amino acids. Ingested, protein khaya aapne, broken down into amino acids. Amino acids go for muscle protein synthesis, go to all your working muscles all over your body. Your body is made up of lots of muscles, even your heart is a muscle. And wherever amino acids are required, goes to work, whatever are the excess amino acids, converted to body fat through a process known as gluconeogenesis. Leave that aside. So these are the three energy metabolism pathways. Now, आपकी body इनमें से कौन सा pathway यूज करती है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए? सबसे बड़ा सवाल ये उठता है. अभी हम फ्यूल पार्टीशनिंग पे आएंगे. आप दो एथलीट्स या किसी भी दो लोगों को लेंगे तो उनका जो एनर्जी मेटाबॉलिज्म है सेम नहीं रहेगा. जो इंसान या जो पर्सन अपने खाने में कार्बोहाइड्रेट्स अच्छी मात्रा में खाता है, कार्बोहाइड्रेट्स का मैंने कहा कन्वर्टेड टू ग्लूकोज, ग्लूकोज गोज टू मसल ग्लाइकोजन, लिवर ग्लाइकोजन एंड कन्वर्टेड टू बॉडी फैट. जैसे ही ग्लूकोज आपकी बॉडी में जाता है, आपकी बॉडी ग्लूकोज यूज करती है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए. जो उसको एनर्जी की जरूरत होती है उसके लिए वो ग्लूकोज को यूज करती है. तो अगर आपने कैलोरी डेफिसिट डाइट पे गए, आपने ये कैलकुलेट किया कि मेरी बॉडी की टोटल कैलोरी रिक्वायरमेंट्स 3000 कैलोरी है, तो मैं 2000 कैलोरी खाऊंगा, तो मैं 1000 कैलोरी का डेफिसिट क्रिएट करूंगा. और मैं हर रोज अगर ये करूंगा तो मेरा 4 वीक में आप फॉर्मूला लिख के कैलकुलेट करेंगे मेरा इतना किलो कम होगा. अभी जो कम होगा वो किससे होगा? सबसे पहला सवाल ये उठता है, फैट से होगा या मसल से होगा या दोनों से होगा? वो हमें एक तो पता करना है. और दूसरा, हम ये जो खाना खा रहे हैं 2000 कैलोरी का, इसका आगे आपकी बॉडी के अंदर ब्रेकडाउन कैसे हो रहा है? अगर आप एक नॉर्मल बैलेंस डाइट खाने वाले टाइप के डाइट में जाते हैं, उसमें समझो आप 1000 कैलोरी प्रोटीन से लेते हैं और 500 कैलोरी कार्ब्स और फैट से लेते हैं, तो सबसे पहले तो आप कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि आप 500 कैलोरी भी खा रहे हैं, मतलब 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट या 125 ग्राम कार्बोहाइड्रेट भी आप खा रहे हैं. जब भी आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो बॉडी में अभी थोड़ा सा हमें हार्मोन्स के बारे में समझना पड़ेगा. देन वील बी एबल टू कम फुल सर्कल इनटू ये सब कॉन्वर्जेशन का क्या पर्पस है. अभी आपको बॉडी में हमें ये 2 हार्मोन्स का समझना पड़ेगा जिनका नाम है हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज और लाइपोप्रोटीन लाइपेज, HSL एंड LPL. और इनका एक कनेक्शन है इंसुलिन के साथ. ठीक है. अभी HSL क्या है? हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज. ये आपके फैट सेल्स का गेटकीपर है. ओके, ये आपके फैट सेल्स का गेटकीपर है, हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज. जब भी आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो इंसुलिन बढ़ता है. इंसुलिन बढ़ता है, इंसुलिन और HSL दुश्मन है. क्योंकि इंसुलिन बढ़ता है, हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज काम नहीं कर पाता है, वो आपके फैट सेल्स के गेट को नहीं खोल सकता है.
तो आपके फैट सेल्स का गेट नहीं खुलेगा, तो अंदर का फैटी एसिड बाहर नहीं आएगा और एनर्जी के लिए यूज नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि इंसुलिन हाई था और वो HSL का दुश्मन है। और इंसुलिन क्यों हाई था? भले दिन में पीरियोडिकली वो हाई हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर वो जब भी इंसुलिन हाई होगा HSL को वो शट कर देगा और आपका बॉडी का फैट यूज नहीं हो पाएगा। आपकी बॉडी हमेशा ग्लूकोज को ढूंढेगी। अच्छा, अभी इंसुलिन हाई क्यों होगा? क्योंकि आप कार्बोहाइड्रेट दिन में 2-3 बार खाते हैं या कंसिस्टेंटली खाते हैं, जो भी आपकी डाइट हो। मगर आपकी डाइट में अगर कार्बोहाइड्रेट है अच्छी खासी मात्रा में, कैलोरी वाला कार्बोहाइड्रेट, मैं फाइबर की बात नहीं कर रहा हूं, आपकी बॉडी एफिशिएंटली फैट बर्नर नहीं बन पाएगी, एक एक्सपर्ट फैट बर्नर नहीं बन पाएगी। हमें अपनी बॉडी को एक एक्सपर्ट फैट बर्नर बनाना है, तो कि हम जब भी कैलोरी डेफिसिट अचीव कर पाए प्रिडिक्टेबली, वो कैलोरी डेफिसिट का कैलोरीज मेरी बॉडी के कौन से टिश्यू से आना चाहिए? फैट टिश्यू से, ना कि मसल टिश्यू से। हमारा पूरा पर्पस वो है अभी। ऑलराइट, सो अगर आप कार्बोहाइड्रेट दिन में 2-3 बार भी रिफीड करते हैं, आप इंटरमिटेंट फास्टिंग भी अगर करते हैं, बाजरा की रोटी खाते हैं, नो प्रॉब्लम। कार्बोहाइड्रेट तो ऊपर जाने ही वाला है बॉस। आई एम सॉरी, इंसुलिन तो ऊपर जाने ही वाला है। इंसुलिन जो भी 2-4 बार दिन में ऊपर जाएगा, HSL काम नहीं करेगा, बॉडी फैट यूज नहीं होगा। आप यू आर नॉट टीचिंग योर बॉडी टू बिकम फैट अडेप्टेड। दैट कॉन्सेप्ट और दैट सिस्टम इज नोन एज फैट अडेप्टेशन। सो आपकी बॉडी थोड़ा बहुत फैट यूज करेगी कैलोरी डेफिसिट के दरमियान और बहुत सारा ग्लूकोज की ढूंढेगी। उसको कहाँ से ग्लूकोज मिलेगा? जो भी आपने 500 ग्राम कार्ब्स खाया उसमें से थोड़ा बहुत ग्लूकोज मिल जाएगा। लेकिन जब भी आपकी मसल ग्लाइकोजन और लिवर ग्लाइकोजन की टाकी खाली हो गई, तो वो ग्लूकोज कहाँ से लाएगा? मसल से लाएगा। अभी भी उसका प्रिफर्ड सोर्स ग्लूकोज ही है। इट्स नॉट येट फैट अडेप्टेड। Because it's not yet fat adapted, the body's preferred energy source is still glucose. When it cannot get ready glycogen, it will cleave off amino acids from muscle tissue. Muscle is made up of protein. Protein is made up of amino acids. Your body will cleave off protein molecules from your muscle, transport it to the liver. Liver will convert those amino acids into glucose through a process called gluconeogenesis. So, you are creating your own glucose in the body because your body likes glucose. You have taught it how to become like glucose, and you have told your body that glucose is my primary energy source. And this is how your weight loss is happening in a calorie deficit diet, which is carb fueled. Whether or not intermittent fasting doesn't matter to me. It's still going to use glucose as its preferred energy source with some amount of fatty acids. If you're on intermittent fasting, there will be a small spontaneous migration, wherein also there will be some amount of ketone generation within the body. Not much though. All right. Now let's look at, so we learnt about hormone sensitive lipase being shut, being rather rendered ineffective due to the insulin spike. And one more thing is that hormone sensitive lipase का जो ऑपोजिट हार्मोन है उसका नाम है लाइपोप्रोटीन लाइपेज। एक्चुअली लाइपोप्रोटीन लाइपेज है जो आपके फैट सेल्स के दरवाजे को बंद रखता है, और लाइपोप्रोटीन लाइपेज और इंसुलिन दोस्त है। इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट खाया, इंसुलिन ऊपर गया, लाइपोप्रोटीन लाइपेज ने HSL को दबा के दरवाजा बंद कर दिया फैट का। फैट बाहर नहीं आ सक रहा है, आपके फैट सेल्स के अंदर अटक गया है। अभी समझो मैंने कार्बोहाइड्रेट बॉडी से एलिमिनेट कर दिया। सेम कैलोरी डेफिसिट डाइट, 3000 कैलोरी मेरी मेंटेनेंस का है, 2000 कैलोरी मैं खाऊंगा, 1000 कैलोरी मैं डेफिसिट क्रिएट करूंगा अपनी बॉडी में। आई एम ट्राइंग टू प्रूव टू यू दैट अ कैलोरी इज नॉट अ कैलोरी। A calorie is not a calorie because it depends on where the calorie comes from and how your body utilizes that calorie. That is the central point of this episode. Now, if I virtually eliminate carbohydrates and I go on something known as a protein sparing diet, or what we call at New Life as a fatty protein diet, in this kind of a eating protocol, fatty protein diet में आप carbohydrates virtually eliminate कर देंगे as a calorie source, और आप equal portions of प्रोटीन और फैट खाएंगे। अभी नेचर ने फैट को आपका डेजिग्नेटेड एनर्जी प्रोवाइडर तो बनाया ही है, इसीलिए नेचर ने फैट के अंदर 9 कैलोरी ऑफ एनर्जी दिया है, इतना सारा कैलोरी, जबकि कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में सिर्फ 4 कैलोरी दिया है। अभी अगर आप फैटी प्रोटीन डाइट खाएंगे जिसमें आप इक्वल पार्ट्स ऑफ प्रोटीन और फैट खाएंगे, 1000 कैलोरी फ्रॉम फैट, 1000 कैलोरी फ्रॉम प्रोटीन। आपका कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी में गया नहीं, इंसुलिन बढ़ा नहीं,
लाइपोप्रोटीन लाइपेज मर गया, हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज रूल कर रहा है, क्या करेगा वो? आपके फैट सेल्स के दरवाजे को खोलेगा। फैट सेल्स का दरवाजा खुल गया, फैटी एसिड्स आना शुरू हो जाएगा। आपकी बॉडी की जो एनर्जी डेफिसिट है, जो 1000 कैलोरी की डेफिसिट है, वो आपके बॉडी के बॉडी फैट से आएगी। जो आपने 1000 कैलोरी फैट के खाए वो तो पहले यूज हो जाएंगे, लेकिन आपका जो रिक्वायरमेंट है 3000 कैलोरी का है। इससे क्या होगा? आपका प्रोटीन स्पेयर हो जाएगा, आपका मसल स्पेयर हो जाएगा। इट्स अ मसल स्पेयरिंग डाइट। आपके मसल का प्रोटीन वो नहीं तोड़ेगा। आपका वेट लॉस मसल से नहीं हो रहा है, मसल लॉस से नहीं होएगा। आपका खाने में जो आपने 1000 कैलोरी फैट का खाया एफिशिएंटली उससे होगा, बिकॉज योर फैट अडेप्टेड। और जो डेफिसिट है 1000 कैलोरी का, वो आपके बॉडी के एडिपोज साइट्स में से, एडिपोज टिश्यू में से ट्राइग्लिसराइड्स को रिलीज करके, मतलब सिंपल लैंग्वेज में आपके बॉडी फैट को मेल्ट करके आपका बॉडी फैट को वो एनर्जी में यूज करेगा, बिकॉज योर बॉडी इज बिकम फैट अडेप्टेड, बिकॉज हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज नाउ रूल्स इन द, बिकॉज इंसुलिन इज सप्रेस्ड। इंसुलिन ऊपर जाता ही नहीं है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट नहीं है बॉडी में। बॉडी को आपने फैट बर्निंग एक्सपर्ट बना दिया है, फैट बर्निंग एक्सपर्ट बना दिया है। ये एक हमारा स्ट्रैटेजी होगा, कैलोरी डेफिसिट हम कैसे इफेक्टिवली यूज करें बाय चेंजिंग आवर फ्यूल सोर्सेज फ्रॉम प्रोटीन कार्ब्स फैट टू ओनली प्रोटीन फैट। अभी प्रॉब्लम, वो वाला प्रॉब्लम तो वही का वही रहा कि ये 1000 कैलोरी, 2000, 3000 ये सब मैं कैलकुलेट कैसे करूं। सवाल वहां वो उठता है, क्या है मेरा एक्स, मेरा बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या है? ये तो रोज रोज चेंज होता है, बताइए मुझे। तो इसकी स्ट्रैटेजी हम यूज करेंगे। हम एक और ट्विन हार्मोन को अभी एंगेज करेंगे जिसका नाम है लेप्टिन और ग्रेलिन। लेप्टिन और ग्रेलिन आपके हंगर और सटाइटी हार्मोन्स हैं। मतलब जब भी आपको भूख लगती है तो यहाँ पे रंबलिंग होता है ना, वो ग्रेलिन है। ग्रेलिन आपके ब्रेन को बोल रहा है कि भाई खाना दो, कैलोरीज दो। और लेप्टिन वो है जब भी खाना खा खा के दबा के, जब भी खाना यहाँ तक आ जाता है तो लेप्टिन आपको बोलता है बंद करने, पेट भर गया। मगर एक इशू है, लेप्टिन और ग्रेलिन प्रॉपरली फंक्शन तभी करेगा अगर आपका इंसुलिन लो होगा। तो अगर आप शुगर और कार्बोहाइड्रेट भरा खाना खाएंगे तो लेप्टिन और ग्रेलिन बराबर काम नहीं करेगा आपका। एग्जाम्पल, यहां पे अभी मेरे सामने आप एक बोल ऑफ चिप्स और एक बोल ऑफ तंदूरी चिकन रख दीजिए। मुझे भले भूख लगे या ना, मैं तो चिप्स खाता जाऊंगा, जैसे कि पॉपकॉर्न आप पिक्चर के दरमियान खाते हैं। भूख नहीं लगी है, बॉडी को लेप्टिन काम नहीं कर रहा है लेप्टिन काम नहीं कर रहा है, खाली खा रहे हैं आप। ये इफेक्ट होता है कार्बोहाइड्रेट और शुगर का। और लेप्टिन काम नहीं करता है जब भी आपका इंसुलिन स्पाइक होगा कार्बोहाइड्रेट के प्रेजेंस में। सो लेप्टिन ग्रेलिन को काम करने के लिए हमारे को अपना इंसुलिन लेवल लो रखना है, जिसके लिए हमें अपना कार्ब्स लो रखना है। ये हमारी एक स्ट्रैटेजी हो गई। अभी लेप्टिन ग्रेलिन जब भी बराबर से काम करेगा, होगा ये। इंटरमिटेंट फास्टिंग तो आप भूल जाइए, वैसे भी इंसान को 12 से 14 घंटा में एक बार खाने की ही जरूरत पड़ती है। और आजकल जितना हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो आप भूल ही जाओ कि हर 3-3 घंटा बैठ के हम लोग खाना खा रहे हैं। वो तो सबसे काउंटर प्रोडक्टिव है, सबसे इन्फ्लेमेशन प्रोन है। अभी 12-14 घंटे के बाद आपकी बॉडी जब भी आपको बोलेगी कि मुझे खाने की जरूरत है, उसको आप 1-2 घंटे से डिले कर दो। वो आपका डेफिसिट है बेस्ड ऑन प्रायर 24 to 48 to 72 आवर्स का जो आपका BMR का वेटेड एवरेज है, वो आपका डेफिसिट है, नॉट दैट ब्लडी इक्वेशन। दैट इक्वेशन कैन नेवर गिव यू योर एक्यूरेट BMR, which means it can never give you your accurate calorie deficit. Your body will tell you when your ghrelin fires properly that now I need food. Deprive the body of food for a couple of hours, that's your deficit. Deprive it for 4 hours, it's a larger deficit. Deprive it for 8 hours, it's an even larger deficit. I don't have the number because there is no number. That number will keep changing for every person. But that is how you create a deficit. Check the weighing scale
And the weighing scale, depending on how much weight you're losing by this method, you either deprive it for 2 hours, 3 hours, 4 hours, that's your call. But you're completely in control. Why? Because leptin ghrelin is firing perfectly. आपने अपनी बॉडी को एक एक्सपर्ट फैट बर्नर बना दिया है. उसको आपने सिखा दिया है कि मेरे को आपने अपनी बॉडी को सिखा दिया है कि मैं सिर्फ फैट यूज करूंगा. मेरी पूरी बॉडी की एनर्जी यूज करने के फ्यूल नीड्स के लिए मैं सिर्फ फैट यूज करूंगा. You become fat adapted. Insulin is low. LPL, HCl is firing perfectly. Leptin ghrelin is your hack. It's telling you when to eat, when not to eat, and create your own deficit. Don't use any equations. Because when you use equations, firstly, they are bullshit. They are unreliable. And secondly, a good amount of the weight you're losing is going to be lost through a combination of muscle tissue and fat tissue. That's it. I hope you found this useful. Try it out and send me your feedback in the comments. I look forward to hearing from you. This is Samit signing out. Thank you for watching. Namaste.